ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में वो यहाँ उपस्थित रहें और निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें। तो आज मैं अनिल जी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उन साधनाओं को सबके सामने प्रस्तुत करें जिनसे गुरुदेव आते हैं और मार्गदर्शन देते हैं और अपना दर्शन साधकों को देते हैं। दीदी, जैसे हमारी बात हुई गुरुदेव के जो प्रत्यक्षीकरण की साधना है, तो मैंने जो वरिष्ठ गुरु भाई रहे हैं उनसे इसमें बात की, तो इसमें कुछ साधनाएं तो अनुभवात्मक हैं जिनसे हमारे गुरु भाइयों ने गुरुदेव को प्रत्यक्ष किया है। हाँ, वही तो चाहिए, वही चाहिए। और फिर जैसे बताते हैं कि आज के युग में साबर साधना ज्यादा फलीभूत हो रही हैं, तो एक साबर मंत्र भी इसमें है। ये किसी का अनुभवात्मक तो मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन जिसने बताया उसने बताया कि कई लोगों को इससे दर्शन हुए हैं गुरुदेव के, लेकिन वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। अच्छा, मतलब आपका अनुभव नहीं है, लेकिन औरों को इसका अनुभव हुआ है। और साधकों को इसका अनुभव हुआ है, उन्होंने दर्शन किए हैं। लेकिन जो दुर्लभोपनिषद के द्वारा जो गुरुदेव का साक्षात्कार, वो गुरुदेव के आश्रम में ही रहे। मुरैना के ड्राइवर थे आश्रम में। अच्छा। और गुरुदेव की भी गाड़ी चलाने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। वीरेंद्र जी मुरैना से। ओके, तो ये उनका अनुभव है। ये उनका अनुभव है। और इसके द्वारा वो गुरुदेव का कई बार प्रत्यक्षीकरण कर चुके हैं। अच्छा, कई बार हुआ है। अच्छा, इसका मतलब तो ये है कि फिर ये पेटेंट हो गई इनके साथ। और बहुत आसान है करनी। अच्छा। और कोई विशेष नियम भी नहीं। तो जो उन्होंने बताया कि इसको या तो गुरु पुष्यामृत को शुरू करें। गुरु पुष्य योग में? हाँ। अच्छा। गुरु पुष्यामृत ही गुरु आता है। या तो उसमें प्रारंभ करें या फिर गुरुवार से भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये ब्रह्म मुहूर्त की ही साधना है। राइट। सुबह 4 से 6 बजे के बीच ये करनी है। इसमें करना क्या होता है कि गुरुदेव का जो हमारी पुस्तक है दैनिक साधना विधि, उसके द्वारा गुरुदेव का पूजन करें। ठीक है। सुबह 4 से 6 के बीच दैनिक साधना विधि के अनुसार गुरु पूजन संपन्न करें। राइट। उसके बाद गुरुदेव का जो एक दुर्लभोपनिषद पे जो व्याख्या सहित जो पाठ है, हाँ, गुरु जी का जो ऑडियो है उसमें। यस। गुरुदेव की वाणी में उसका एक दिन में एक पाठ श्रवण करना है। अच्छा, 108 दिन तक, 41 दिन तक, 41 डेज तक बस। हाँ। अच्छा। और इसमें यह है कि एक शर्त यह है कि वो खड़े होकर करना है। अच्छा। हाथ जोड़ के हम खड़े होकर रहें। अच्छा। और गुरुदेव उसमें जो महिमा बता रहे हैं श्री लोगों सबकी, उसको श्रवण करें। कुछ भी नहीं करना, हाथ जोड़ के सिर्फ खड़े होना है। और गुरुदेव से प्रार्थना करते रहें जो भी मन में भाव आए कि गुरुदेव हमें शीघ्र दर्शन दो। और इतना महिमावंत जो स्तोत्र जो आप सुना रहे हैं, उसका फल हमें यही मिले कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हो। अच्छा, ठीक है। तो इससे 41 दिन में 43 दिन में गुरुदेव के दर्शन होते ही हैं। और उन्होंने तो मुझे कहा है कि प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, कोई बिंबात्मक या सुगंधात्मक नहीं, जो 3-4 प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। तो दुर्लभोपनिषद की साधना 41 डेज मतलब 1.25 महीने की साधना हो गई। आपको ब्रह्म मुहूर्त में गुरु पूजन करके हाथ जोड़कर खड़े होकर दुर्लभोपनिषद को गुरुदेव की वाणी में श्रवण करना है, बस। वेरी गुड। और ये इससे आसान साधना मुझे तो मुझे कोई नहीं लगी। हाँ, सही में। और मैं भी इस बार इसको स्टार्ट करूंगा। करिए, मैं भी करूंगी। मैं भी करूंगी। बस यही खड़े होकर करना है सारा।
हाथ जोड़ के श्रद्धा भाव से। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मैंने तो बोला नहीं, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अगर तुम ब्रह्मा की पूजा करना चाहते हो, विष्णु की या रुद्र की, या पर ब्रह्म पुण्य जागरण करके पर ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हो, तो तस्मै श्री गुरु ही नमः। इन सबको देवताओं का अगर एक ही रूप देखना है तो फिर गुरु को ही देखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, और दूसरी साधना आप कौन सी कहना चाह रहे थे? ये दूसरी जो साबर साधना है। अच्छा। और साबर साधना में ज्यादा विधि विधान की आवश्यकता है। हाँ, होती नहीं। इसमें कोई ना यंत्र की आवश्यकता है, ना किसी माला की आवश्यकता है। ठीक। और इसमें ये शर्त है कि ये साधना 12 बजे तक अपना गुरु पूजन और जो भी भोग लगाना है या जो दैनिक साधना विधि से जैसे भी आप करते हैं अपना गुरु पूजन संपन्न कर लें 12 बजे तक। ठीक है। 12 बजे जो मंत्र है वो स्टार्ट कर देना है, साधना को स्टार्ट कर देना है। ठीक है। इसका विधान यह है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और पूर्णिमा 2 दिन की साधना है। ठीक है। 2 दिन ही ये साधना करनी होती है और ये घर की छत पर जाके करनी होती है। अच्छा, ये भी है कि छत पे बैठ के करनी है, तो फिर तो समर्स में ही हो सकती है। या तो घर की छत पे करें या तो निर्जन वन में जाके करें, ऐसा। अच्छा। या तो जैसे एकांत में कहीं जंगल में करें या फिर घर की छत पे करें। अच्छा, ठीक है। और जब सब सो जाते हैं, कोई कोलाहल नहीं रहता, रात को 12 बजे का समय शुरू हो गया, 12 बजे से 4 बजे तक कंटिन्यू इस मंत्र का जप करना है। ठीक है। बिना किसी माला के। जितना भी हो जाए। हाँ, किसी भी एक आसन में बैठ जाओ जो आप पर सबसे ज्यादा सूट करता हो। कोई भी पद्मासन हो, सिद्धासन हो, किसी भी आसन में ऐसे आसन में बैठना है कि जिसमें आप 4 घंटे तक कंटिन्यू बैठ सकते हैं। हाँ, तो सही है, सुखासन में बैठ जाओ आराम से। हाँ, सुखासन में 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक ये करना है। 4 घंटे ये साधना करनी ही होती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और पूर्णिमा 2 ही दिन साधना करनी है। ठीक है। दूसरे दिन आपको दर्शन हो जाएगा किसी भी रूप में। तो इसका जो मंत्र है वो मैं बता देता हूँ। हाँ, आप इसका मंत्र बताइए। इसका मंत्र, ये मंत्र दीदी, आदि ज्योति रूप ओंकार, आनंद का है गुरु व्यापार, नीली ज्योति सुनहरा रूप, तेरो भेष ना जाने कोय, अंगद भेष बदल तो रूप, तू अविनाशी जानत ना कोय, शून्य में तू विराजत, तेरो चाकर ब्रह्मा विष्णु महेश, कृपा दे कर तू उपकार, जीवन नैया कर बेड़ा पार, जय 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 सदगुरु की दुहाई। अच्छा, थोड़ा सा लंबा है मंत्र तो, लेकिन ये है कि काउंटिंग नहीं है तो अपना ठीक है। तो ये मंत्र तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहां से ले सकते हैं। तो ये 2 साधनाएं तो हो गई। अब क्या ऐसी और भी कोई साधना है आपके पिटारे में? ये दीदी इसकी एक बहुत छोटा मंत्र है और बड़ा इफेक्टिव मंत्र है। अच्छा। और करने में बड़ा आनंद आता है। अच्छा। मंत्र में जो संपुट इस तरह का दिया है अच्छा कि बीज मंत्र युक्त है, वो छोटा सा मंत्र है, वो भी प्रत्यक्षीकरण के लिए, प्रत्यक्षीकरण की है। और इसका तो ऐसा इसमें वर्णन है इसकी व्याख्या में कि निश्चित रूप से प्रकटीकरण होता है, विषय का प्रत्यक्षीकरण होता है। अच्छा। इसमें भी विधान सेम वही है कि पहले अपने गुरुदेव की हम दैनिक गुरु पूजन कर लिया। ठीक है, ठीक है। और प्रार्थना कर लिया, संकल्प करके ये स्टार्ट करनी है। इसमें गुरु मंत्र का 2.5 लाख जाप का अनुष्ठान हमारा किया हुआ होना चाहिए। अच्छा, साधना प्रारंभ करने से पहले ये ध्यान रखें कि 2.5 लाख गुरु मंत्र का जाप किया हुआ होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अभी किया हो, पहले भी कभी कर रखा हो, मतलब कम से कम 2.5 लाख जाप हो रखा हो, है ना? ठीक। 2.5 लाख अनुष्ठान जाप का किया हुआ हो, उसके बाद ही ये साधना करें। ठीक है। और इसमें भी यही विधान है कि या तो एकांत में, किसी एकांत कमरे में, किसी शिवालय में, शक्तिपीठ पर या फिर निर्जन वन में।
एकांत स्थान, शिवालय, शक्तिपीठ या निर्जन वन। राइट, ये कोलाहल वाले माहौल में कभी नहीं करना है। ठीक है, जैसे घर में भी बहुत परिवार में वो शोर शराबा में। ठीक है, ठीक है। इसकी जो मंत्र जाप की संख्या उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, सुबह शाम में। अच्छा, अगर रात को करें तो 9 बजे के बाद करें, राइट, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। अच्छा। अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करे तो रात को 9 बजे के बाद कर सकता है। रात को ठीक 9 बजे है, के बाद कर सकते हैं। और ये 2 महीने साधना करनी होती है कंटिन्यू। ठीक है, बीच में गैप नहीं आना चाहिए, पूरा 2 महीने लगातार करना है। 2 महीने करनी है और एक ही स्थान पर करनी है। अच्छा, एक स्थान पहले निश्चित कर लो, और वहीं पर जहां पर वो स्टार्ट होगी वहीं पर संपन्न होगी। अच्छा, इसमें हमको 9 लाख मंत्र जाप करना होता है। ये ठीक। जो मंत्र है इसमें वो ठीक। 9 लाख करना है। तो हमने वो सब डिवाइड करके वो जो निकाला, हाँ, 9 लाख को जो है 2 महीने में डिवाइड कर लें। ठीक, तो वो कम से कम 90 माला रोज करें। 90 90 माला डेली। 90 से ज्यादा कर सकते हैं, इससे कम ना करें। कम ना करें, ज्यादा कर सकते हैं। इसका जो मंत्र है वो है ओम गुम गुरुदेव हुम फट। ओम गुम गुरुदेव हुम फट। ओम गुम गुरुदेव हुम फट, बड़ा मेलोडियस है, लिरिकल। ठीक है। इसमें ये कहा है कि 2 महीने तक करें कंटिन्यू। हाँ, तो इसमें निश्चित रूप से गुरुदेव के दर्शन साधक को होते हैं। इसको हम डिवाइड करके सुबह और शाम में भी कर सकते हैं, जी। और एक ही समय पर भी कर सकते हैं, पूरा सुबह या पूरा शाम। अगर पूरा शाम को करना है तो रात को 9 बजे करना है, और कम से कम 2.5 लाख गुरु मंत्र का जाप किया हुआ होना चाहिए। टोटल इतना ही है इसके अंदर विधान। हाँ, और इसका एक ये भी बताया इसके बारे में कि इससे करने के बाद सतत कंटिन्यू रूप से गुरुदेव को मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है शिष्य को। अच्छा, बहुत अच्छी साधना है। हम्म। कोई इसका ऐसे कि कब शुरू करें? बस वही गुरु पुष्पामृत अच्छा, योग, हाँ, या तो गुरुवार से कोई भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज और बतानी थी कि कोई भी साधना जब स्टार्ट करें ना, तो अगर उसको महेंद्र काल में अगर हम स्टार्ट करते हैं या विजय काल में स्टार्ट करते हैं तो वो निश्चित रूप से सफल होती है। और गुरुदेव का पूजन करके, आह्वान करके, और सभी सिद्धाश्रम के योगियों का, सच्चिदानंद भगवान का स्मरण और आह्वान करके उनका आशीर्वाद लेकर अगर स्टार्ट करें महेंद्र काल में या विजय काल में, तो साधना सफल होती ही हैं। और कुछ इसमें? इसका विधान इतना ही है, अच्छा। सिर्फ ये 90 माला 90 ठीक है। 90 माला या इससे अधिक 2 समय में डिवाइड करके, या एक ही समय पर जैसे भी सूट करता हो वैसे कर सकते हैं। अपना गुरु मंत्र की माला का जाप कर सकते हैं इसका, अच्छा, और या फिर स्फटिक या फिर सफेद हकीक। अच्छा, सफेद हकीक, स्फटिक, या जिस माला से हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं उस माला से इस मंत्र को किया जा सकता है। और कोई खास बात बस इसमें? सिर्फ इतना इसका विधान है। अच्छा, और गुरुदेव का सिर चित्र तो रहेगा ही। और गुरु यंत्र को अगर स्थापित करना है तो चावल की ढेरी लगाकर उससे हाँ, गुरु पादुका या गुरु यंत्र भी स्थापित किए जा सकते हैं। जी। बहुत अच्छी साधना, ये तो बहुत ही अच्छी साधना आपने बताई। आप इनमें से कोई भी साधना अपना सकते हैं और गुरुदेव का प्रत्यक्षीकरण, आशीर्वाद, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको जय गुरुदेव कहते हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग ये साधना संपन्न करके गुरुदेव का दर्शन प्राप्त करेंगे।